एक प्रश्न झांसी से रीटा बोल रही है। प्रणाम। लंबे समय से इस ज्ञान ध्यान से जुड़े हूँ, समझ नहीं आता, और अगर फ़ायदा होता है तो मुझे क्यों नहीं होता, और मैं ध्यान और ज्ञान में आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। सभी साधक मित्रों को नमन। इस साधना को आप एक चैलेंज के रूप में लें। ये इतनी सहज भी नहीं और डिफ़िकल्ट भी नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है ये, और हाँ इतनी सहज भी नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि जब ध्यान करने और आत्मज्ञान की बातें कोई व्यक्ति सुनता है तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वो अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को लेकर इस क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसमें से सबसे जो प्रथम इच्छा है उनकी, वो है अतृप्त इच्छाएं और कामनाएं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चीज पाने की इच्छा होती है, जो इस संसार के माध्यम से वो नहीं पा सकता। वो चीज ये अध्यात्म के माध्यम से पाना चाहता है। फिर दूसरी जो बात है, वो उनके जीवन में आने वाली उपाधियां हैं, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल, समस्याएं। जीवन है तो समस्याएं रहेगी, आप सब जानते हैं, क्योंकि जीवन की रचना ही इस तरह से है। यहाँ कोई भी चीज नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, यही नित्य है। शाश्वत सत्य यहाँ यही है कि ये सब बदलेगा। जो हम देख रहे हैं उनका नाश होगा। तो स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। जिस तरह से आप देखिए शेयर बाजार में क्या होता है, कभी भाव ऊपर उठते हैं शेयर के और कभी नीचे गिरते हैं। जिस तरह से रात दिन होता है, उसी तरह से ये सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, वो रहेंगे ही। जब तक जीवन है तब तक प्रॉब्लम है, समस्याएं है। तो अध्यात्म के पास हमारी जो अपेक्षा है, वो पहली अपेक्षा है कि अतृप्त इच्छाएं पूर्ण हो। हम बहुत कुछ चाहते हैं, व्यक्ति बोलता नहीं है, समझे आप, बोलता नहीं। अगर आप उसे पूछे कि आपको क्या चाहिए तो वो तुरंत कहेगा कि मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में वो बहुत कुछ और चाहता है, और केवल दिखावे के लिए बोल देता है कि मुझे ये चाहिए। कुछ अलग चाहता है वो जीवन में। आसपास के माहौल को देखते देखते उसे बहुत कुछ चाहने की इच्छा हो गई है, चाह उत्पन्न हुई है। कोई दूसरे व्यक्ति ने कुछ लिया है नया, तो वो तुरंत ही मन ये सोचने लगेगा कि मेरे पास ये हो तो कितना अच्छा होता। तो ये चाह हो गई।
जो बचपन से उसने देखा है लेकिन उनके पास नहीं है, उनके करीबी रिश्तेदार के पास है, उनकी पड़ोस में है, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पास जो साधन संपत्ति है विषय ही भुगतने के लिए है, तो वो ये चाहेगा कि मुझे भी ये सब मिल जाए। और दूसरी बात है अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स, समस्याएं हमारे जीवन में निरंतर आती रहती है, उनसे छुटकारा पाना। तो अध्यात्म के पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो दुखी हो सकते हैं, जिसे कुछ चाहिए। भगवान ने भी कहा अर्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, जो वास्तव में इस अध्यात्म से, इस भवाटवी से छूटना चाहते हैं। बस अब बहुत हो गया, अनेक जन्म हो गए मेरे, मैंने ये सब जान लिया। यथार्थ दृष्टि, यथार्थ दृष्टि क्या है? हमने जाना है कि ये आवागमन है, ये जीवन में अलग अलग प्रकार के जो अलगाव आते हैं, दुख दर्द आते हैं, जन्म मृत्यु आता है, सुख दुख आते हैं, मिलना बिछड़ना होता है, हर्ष शोक आता है। ये सब एक साइकिल की तरह मेरे सामने आते ही रहते हैं और मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। तो अब मुझे जो अंतिम तत्व है वहाँ तक पहुँचना है, मुझे वो निर्विकल्प तक पहुँचना है कि जो चलायमान नहीं है, अचल है, तो वो ज्ञानी है। तो क्या सभी को फायदा होता है? मजे की बात यह है कि हाँ, सभी को फायदा होता है, लेकिन जो कुछ अपेक्षा लेकर अध्यात्म के पास आता है उसे उनकी ये इच्छाओं की पूर्ति होती है, लेकिन मूलभूत जो उनसे प्राप्त होने वाली विद्या है वो उसे नहीं मिलती, वो ज्ञान उसे नहीं मिलता, वो ध्यान उसे नहीं मिलता, जो अंतिम ध्येय है इस साधना का। अध्यात्म का मूलभूत ध्येय है अपने आप की पहचान। जो इस मन के घेरे में आकर अपने स्वरूप को भूल गया है, स्वयं की पहचान करनी है हमें। और जब हम स्वयं की पहचान करने के लिए जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के बंधन जो है वो हमारे सामने क्या करेंगे? पुकार करेंगे, हमें रोकेंगे, हमें जाने नहीं देंगे। ये समझने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति विधि में फंस जाए ना तो ये नहीं हो सकता। मान लीजिए केवल आपने एक दिनचर्या बना ली कि सुबह पर मैं उठूँगा, आधे घंटे ध्यान करूँगा, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा, शाम को सो जाऊँगा, फिल्म देखने जाऊँगा। ये सब दिनचर्या बना ली, एक रूटीन बना लिया, एक विधि बना ली, तो ये संभव नहीं है कि वो उस पुकार को समझ पाए, जान पाए। लेकिन जब वो एक चैलेंज की तरह उन्हें लेकर उनके पीछे पड़ जाएगा कि मुझे किसी भी तरह से ऊपर उठना है, तो जब वो अपने आत्मा की ओर जाएगा, जब अपने स्वरूप की पहचान करेगा, तब नेति नेति होगा। नेति नेति मतलब क्या? देखो, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें आज अगर हमें साधना करनी है तो हमें ये नहीं सोचना है कि आत्मा दे दिव्यमान है। समझे आप? वेदांत को अगर गहराई से समझे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पासे हैं कि जो अगर हमने नहीं समझे तो हमारी पूरी गड्डी कोई और दिशा में जा सकती है। अगर हमने इसी
स्थिति में रहकर ये कहा कि मैं दिव्यमान हूँ, तो वो मन के तल पर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें नेति नेति ये नहीं है, मन नहीं है, ये जो हमारी आकांक्षाएं है, ये जो अपेक्षा है, उसे छोड़ना ये तो साधना है। आपने पूछा कि क्या इनसे लाभ मिलता है? लाभ बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर वो लाभ आपको चाहिए तो ये सभी लाभ आपको त्यागने पड़ेंगे। ये लाभ की आकांक्षा त्यागनी पड़ेगी। भगवान ने भी कहा है, निर्विकल्प निराशी आशा रहित। देखो, आशा रहित होना ये बहुत बड़ी आशा है। उनका मतलब ये नहीं है कि जगत के तल पर हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ये नहीं है। अगर वास्तविक रूप में अगर हम उठते जाए और जगत को सहज मान ले, जो अतृप्त इच्छाएं है वो सामने से हमारे पास आएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है। लेकिन उस समय हम उन्हें भुगतते हुए भी अगर हमारे पास वो आ भी गई तो भी इतनी नवीन और इतना अचरज हमें नहीं लगेगा, वो उतनी खुश हमें नहीं करेगी, क्योंकि हमारा तल बदल गया है। अब हम ऊपर के तल पर आ गए हैं, अब हम चेतस हो गए हैं, अब हम आत्मस्थ हो गए हैं। तो मुझे ये चाहिए, ये सबसे पहले छोड़ना होगा। भगवान के पास जाए तो क्या करना है? केवल भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब भी भक्त कुछ ना कुछ अपनी समस्याएं या अपनी उसे जो चाहिए वो अपनी चाहत जो है वो भगवान के सामने रजू करने बैठ जाएगा, तो बहुत सीधी सी बात है कि उनका मन परमात्मा में लगेगा ही नहीं। और जब भी हम इस सांसारिक बातों के बारे में सोचते हैं, उनकी डिमांड करते हैं, वो मांगते हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं, तब तुरंत ही हमारा आत्मा मन बन जाता है। आत्मा तो वही है, लेकिन वो मन के साथ घिरकर ये घेरा बन जाता है। और जब हम मन बन जाते हैं तब परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें आत्मा तक पहुंचना होगा। भगवान कहते हैं, एक बार तुम्हारे भीतर जो आत्मा है उनके करीब आ जाओ, वहाँ तक पहुँच जाओ, फिर आत्मा से परमात्मा तक मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। लेकिन आत्मा तक हमें ही पहुँचना, क्योंकि वो हमारे भीतर करीब है, वो हमारा अपना एरिया है, वहाँ तक को तो हमें ही जाना होगा ना, वहाँ तक तो हमें ही जाना होगा ना। हम मान लीजिए घर से बाहर निकले, फिर हम कार में बैठ सकते हैं ना, कहीं कार घर में थोड़ी आएगी। कार तो बाहर खड़ी है, दरवाजे के बाहर सामने ही खड़ी है, थोड़ी दूर है लेकिन दिख रही है, देखो सामने कार खड़ी है। लेकिन हमें क्या करना होगा? उठ करके धीरे धीरे चलते चलते घर के बाहर निकलना होगा, फिर कार में बैठना होगा। अगर हम ये कहेंगे कि भाई घर के अंदर कार आ जाए तो ये नहीं संभव है। तो उसी तरह से ये मन है, ये बुद्धि है, ये उनकी अलग अलग चालें हैं, ये इच्छाएं हैं, ये कामनाएं हैं, ये अध्यात्म में रुचि रखने की भी हमारी अलग अलग अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं, उन सब को जला देना पड़ेगा। जो हमारी स्मृतियाँ है, पुरानी स्मृतियाँ, देखो ये पुरानी स्मृतियाँ बहुत परेशान करती हैं। जो देखा था, जो सुना था, जो सोचा था, वो आज हमारे सामने एक ऑब्स्टेकल के रूप में, बाधक के रूप में हमारे सामने आ गया है, और वही बार बार परेशान कर रहा है। स्वप्न में भी
हम स्वप्न देखते हैं, रात में सो जाते हैं तब अलग अलग प्रकार के बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। कभी कभी स्वप्न में साधक विकारों को भुगतता है, सुबह उठकर गिल्ट भाव का अनुभव करता है कि अरे रे मुझसे क्या हो गया। ऐसा स्वप्न किसी को बताया भी नहीं जा सकता, ऐसा स्वप्न मुझे आया, ये क्या हो गया। तो बहुत कुछ इस घेरे में है, इस डिब्बे में है। ये जो डिब्बा है स्थूल और सूक्ष्म शरीर का, उसमें बहुत कुछ है। तो हमें यात्रा करनी है इस मन से आत्मा तक की। जब हम आत्मा तक पहुँचेंगे, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ये कहते कहते हम ऊपर उठते जाएंगे, ये समझना है। अगर हम ये कहेंगे कि मैं ये हूँ, तो वहाँ रुक जाएंगे। और जैसे जैसे हम ये नहीं है, मन नहीं है, ऐसा कहकर हम मन का साक्षी बनेंगे, तो वो विचार जो है वो हम पर हावी होगा नहीं। ये फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं है। मन दो नहीं है, आत्मा ही मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन तो स्थूल है, मन एक प्रकार की रचना है। जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में स्मृतियाँ है, आज का विज्ञान भी ये प्रूफ करता है कि एक प्रवाही है इसमें, ब्रेन में, जिसमें अलग अलग प्रकार की स्मृतियाँ स्टोर है। ये हॉर्मोन्स है जो हमें बार बार ये सब अनुभव कराते हैं। ये एक ऐसी रचना है, उनके साथ हम जुड़ जाते हैं जैसे जैसे, और उस स्थिति से हम दुखी होने लगते हैं, उस स्थिति से हम सुखी होने लगते हैं, उनकी आकांक्षा अपेक्षा हम करने लगते हैं।